तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है 1 करोड़ की चाय, भाग 3। दरअसल सरला जी सूरज से कुछ ज़्यादा ही खार खाती हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें लगता है अशोक जी को जेब खर्च के लिए जो पैसे वह देती हैं, वह सारे पैसे वह सूरज को देते हैं। सूरज और अशोक जी की दोस्ती से वह अच्छी तरह से परिचित हैं। इतने दुकानदारों में सिर्फ सूरज इकलौता है जिसने आज तक कभी उनसे उधारी नहीं मांगी। इसीलिए उन्हें लगता है कि अशोक जी सारे पैसे सूरज को देते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो कोई किसी की इतनी चमचागिरी करता नहीं। सूरज का मान सम्मान उन्हें चमचागिरी लगता है, जिसका दिखावा कर वह उनके भोले भाले पति से पैसे लूट लेता है। उन्हें लगता है अशोक जी को दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। उन्होंने 1000 बार उन्हें समझाया है कि सूरज से दूर रहो, पर वह है कि उनकी सुनते ही नहीं। इसीलिए जब सूरज उनके घर आया तो उन्होंने उसे अच्छी डांट पिलाई। उस दिन भी अशोक जी दुकान पर नहीं आए थे। इसी कारण चिंतित सूरज उनकी खैर खबर पूछने उनके घर पहुंच गया था, पर उसके बाद वह फिर कभी उनके घर नहीं गया। शक तो उन्हें पहले से ही था और सबूत उन्हें तब मिला जब एक दिन उनकी पड़ोसन ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, बधाई हो सरला जी, आज तो घर में नया प्रेशर कुकर आया है। सरला जी बोली, नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने कोई प्रेशर कुकर नहीं खरीदा। तब पड़ोसन बोली, पर मैंने आज अशोक जी के हाथ में बड़ा सा प्रेशर कुकर का डब्बा देखा था, बिल्कुल नया था। अगर घर में नहीं आया तो फिर कहाँ गया? यह प्रेशर कुकर अशोक जी को लॉटरी में इनाम के तौर पर मिला था और उन्होंने इसे सूरज को दे दिया। बस फिर तो सरला जी को यकीन हो गया कि अपने सारे पैसे यह उस चाय वाले पर लुटा रहे हैं। घर आते ही उन्होंने पूछा, प्रेशर कुकर कहाँ है? अशोक जी थोड़ा सकपका गए और बोले, कैसा प्रेशर कुकर? वही जो तुम उस चाय वाले को देकर आए हो। अशोक जी समझ गए कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने बात संभालते हुए कहा, अच्छा, वह तो उस चाय वाले ने मुझसे प्रेशर कुकर मंगवाया था, इसीलिए उसके लिए प्रेशर कुकर लेकर आया था। क्यों, तुम्हें भी चाहिए क्या? सरला जी बोली, मैं खूब समझती हूँ, मुझे बनाने की कोशिश मत करो। अशोक जी बोले, मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला है जो अब बोलूँगा? अगर तुम्हें यकीन ना हो तो उस चाय वाले से पूछ सकती हो। सरला जी बोली, बस ज़्यादा सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा बस चले तो यह घर भी उसे दे दो। पता नहीं चाय में क्या मिलाकर पिलाता है तुम्हें, जो तुम उसके इतने दीवाने हुए जा रहे हो। अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, उनके लिए तो कभी 1 रुपए की चीज़ नहीं लाते और उसे कुकर उपहार में दिए जा रहे हैं। इस घटना के बाद बहुत दिनों तक सरला जी अशोक जी से नाराज़ रही थी और उनसे बातचीत बंद कर दी थी। 1 महीना तो उन्हें खर्चा पानी भी नहीं दिया था। उस महीने सूरज से पैसे लेकर उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा था और उनकी 500 रुपये की लॉटरी भी लगी थी, जो उन्होंने सूरज को दे दी। इन बातों को 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। उसके बाद उनकी कोई लॉटरी लगी ही नहीं। सूरज सोचने लगा, बाबूजी का मन दुखी है, इसीलिए शायद आज नहीं आए। मुझे कल तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर वे कल भी नहीं आए तो? उसने खुद को समझाया, नहीं, वह ठीक हैं और कल पक्का आएंगे। और उसका विश्वास ठीक था। अगले दिन अशोक बाबू उसे पार्क में टहलते दिखाई दिए।
घूमने के बाद वह उसकी दुकान पर आ गए और सूरज ने उनकी स्पेशल चाय बनाकर उन्हें अखबार के साथ दे दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह ग्राहकों को संभाले और खुद बाबूजी के पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अशोक बाबू बोले, सूरज, मैं सोच रहा हूँ यह लॉटरी खरीदना बंद कर दूँ। सूरज बोला, कल क्या हुआ था बाबूजी? वे बोले, घर में तो कुछ नहीं हुआ, पर पान वाले की दुकान पर जो हुआ वह सब तो तुम जानते ही हो। आखिर कब तक मैं इस आस में पैसे खराब करता रहूँगा? अगर लॉटरी लगनी होती तो कब की लग चुकी होती। मैंने सोच लिया है, कल जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं सबसे पहले तुम्हारा उधार चुका दूंगा और यह लॉटरी खरीदना अब से बंद। सूरज बोला, पर अब की बार तो आप बहुत बड़ी लॉटरी खरीदने वाले थे। अशोक बाबू बोले, सोचा तो यही था कि यह मेरा आखिरी लॉटरी का टिकट होगा। अगर लगी तो ठीक, नहीं लगी तो भी ठीक, पर इसका टिकट 11,000 का है और मेरे पास इतने पैसे नहीं। क्यों बेवजह और पैसे खराब किए? जब छोटी लॉटरी नहीं लगी तो इतनी बड़ी कहाँ से लगेगी? बेवजह पैसे खराब करने की जगह तुम्हारे पैसे लौटा देता हूँ। मेरा कर्जा उतर जाएगा और पैसे कुछ तुम्हारे काम भी आएंगे। लॉटरी के टिकट भला किस काम के? सूरज कुछ नहीं बोला। वह जानता था बाबूजी रात की घटना से दुखी हैं, पर वह चाहता था बाबूजी एक बार कोशिश और करके देखे। हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ अब हो जाए। अगले दिन अशोक बाबू को पेंशन मिली और उन्हें खर्चे के लिए 3,000 रुपये मिले। वह खुशी खुशी पैसे लेकर सूरज की दुकान की तरफ चल दिए। उन्होंने सोच लिया था कि अब अपने सारे उधार धीरे धीरे करके चुका दूंगा। सबसे पहले शुरुआत सूरज से करूंगा। उसने मेरा बहुत साथ दिया है। वह अपने ही विचारों में गुम थे कि तभी एक आदमी उनसे आकर टकराया। वह बोला, संभल कर बाबूजी। अशोक बाबू बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, खुश रहो। वह अपने ख्यालों में इतने गुम थे कि उन्होंने उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। आज वे पार्क में ना जाकर सीधा सूरज की दुकान पर आ गए। सूरज अभी दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। बाबूजी को देखकर वह खुश हो गया और बोला, आइए बाबूजी, आज आप टहलने नहीं गए? क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या आपकी लॉटरी लग गई है? अशोक बाबू बोले, अब छोड़ो इन बातों को, इधर आओ मेरे पास और बताओ तुम्हारा क्या हिसाब है। पहले मैं तुम्हारे पैसे दूंगा, उसके बाद टहलने जाऊंगा। उनकी बातें सुनकर कमला खुश हो गई और सोचने लगी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आखिरकार इस बुड्ढे को अकल आ ही गई कि मुफ्त में किसी का नहीं खाना चाहिए। सूरज बोला, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं बाबूजी, आप आराम से दे देना, पहले आप टहल तो लो। कमला ने घूरकर सूरज की तरफ देखा, जैसे बोल रही हो, क्यों आती हुई लक्ष्मी को रोक रहे हो? सूरज ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बोला, बाबूजी, मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप मना मत करना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।